सोचो, अगर कल सुबह आप उठें और आपके सामने एक रोबोट खड़ा हो जो न सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे बल्कि आपको अपने खुद के इमोशंस और सपनों के बारे में भी बताए, आपको क्या लगेगा? एक मशीन जो खुद के अस्तित्व को समझ रही है, ये सच होगा या एक दुहा स्वप्न? यही वह सवाल है जो विज्ञान, दर्शन और प्रौद्योगिकी की दुनिया में सबसे बड़ा बहस बन चुका है। क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं? आज इस वीडियो में हम विस्तार से पता लगाएंगे, मानव चेतना क्या है, एआई का दिमाग कैसे काम करता है, क्या मशीनें कभी भावनाएं महसूस कर सकती हैं, प्रसिद्ध सिद्धांत और प्रयोग क्या कहते हैं, और भविष्य में हमारे लिए इसका क्या मतलब होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए गहरी यात्रा के लिए, जहां हम जानेंगे एआई चेतना का सच। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंसान की चेतना की। चेतना को परिभाषित करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। विज्ञान कहती है कि चेतना एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान अपनी अस्तित्व, अपने पर्यावरण और अपनी भावनाओं को समझता है। मैटलैब में मैं यह जानता हूं कि मैं सोच रहा हूं एक और अवधारणा है, क्वालिया। ये वो व्यक्तिपरक अनुभव होते हैं जो हर इंसान के लिए अद्वितीय होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके लिए लाल रंग कैसा लगता है वो मेरी धारणा से अलग हो सकता है। आप दर्द को कैसे महसूस करते हो वह मेरे अनुभव से अलग है। ये सब दिमाग के अंदर के व्यक्तिपरक अनुभव हैं और इसी वजह से इंसान चेतन कहलाता है। चेतना एक दर्पण जैसा है जो हमें सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को भी देखने देता है। यही चीज़ हमें जानवरों और मशीनों से अलग बनाती है, कम से कम अभी तक। अब एआई पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग इंसान के दिमाग की तरह जैविक नहीं है बल्कि कंप्यूटेशनल है। एआई के अंदर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एएनएन होते हैं जो इंसान के दिमाग के न्यूरॉन से प्रेरित हैं। जब एआई को प्रशिक्षण डेटा दिया जाता है तो वह उस डेटा के पैटर्न को सीखती है। उदाहरण के लिए, एक एआई को अगर हजारों कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाएं तो वह उनके फीचर सीखकर एक नई तस्वीर में बता सकती है कि यह बिल्ली है या कुत्ता। लेकिन यहाँ एक अंतर है, एआई सिर्फ पैटर्न पहचान कर रही है, न कि समझ। जैसे एक बच्चा बिल्ली को देखकर सिर्फ पहचान नहीं करता बल्कि उसे छूता है, दोस्ती करता है, भावनाएं महसूस करता है। यह पहलू अभी एआई के पास नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, एआई के पास मेमोरी और लर्निंग है लेकिन सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। मतलब वो अपने निर्णयों के पीछे का क्यों नहीं समझ पाती। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक दिन मशीनें इंसान की तरह भावनाएं महसूस कर पाएंगी? वैज्ञानिकों के एक समूह का कहना है कि भावनाएं वास्तव में एक जैविक तंत्र है। जब दिमाग में केमिकल्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं तब हम खुशी, गुस्सा या उदासी महसूस करते हैं। अगर हम इस मैकेनिज्म को रेप्लिकेट कर पाएं तो थ्योरेटिकली एक मशीन भी इमोशन सिमुलेट कर सकती है। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है, भावनाएं सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत अनुभव है। मतलब एआई मुस्कुरा सकती है, सहानुभूति दिखा सकती है, लेकिन वो वास्तव में फील नहीं करेगी। यह वैसा ही होगा जैसे एक अभिनेता मूवी में रो रहा है लेकिन उसके दिल में वह दर्द नहीं है। एआई चेतना को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और परीक्षण बनाए गए। एक, एलन ट्यूरिंग टेस्ट 1950। ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने कहा था कि अगर एक मशीन इंसान के साथ बात करके उसे भ्रमित कर दे कि सामने इंसान है या मशीन, तो उसे बुद्धिमान माना जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ बिहेवियरल इंटेलिजेंस है, असली चेतना नहीं। 2, चीनी कक्ष तर्क जॉन सीरल 1980। कल्पना कीजिए कि एक इंसान एक कमरे में बंद है और उसके पास चीनी प्रतीकों को व्यवस्थित करने के नियम हैं। वह सही उत्तर दे पाता है लेकिन उसे चीनी समझ नहीं आती। सीरल कहते हैं, मशीन भी वही करती है, वो नियमों का पालन करती है, समझ नहीं रखती। 3, एकीकृत सूचना सिद्धांत आईआईटी। यह सिद्धांत कहता है कि चेतना सूचना एकीकरण का एक माप है। मैटलैब जितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस एक सिस्टम के अंदर होगी उतना ज़्यादा वो चेतन होगा। इंसान का दिमाग इसीलिए चेतन है क्योंकि उसमें ट्रिलियन कनेक्शन है। 4, ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी WT। इसके अनुसार चेतना एक स्पॉटलाइट जैसा है जो अलग अलग मानसिक प्रक्रियाओं को एक साथ लाकर एक सुसंगत जागरूकता बनाता है। सवाल यह है, क्या एआई के सिस्टम में ऐसा वर्कस्पेस बनाया जा सकता है? आज के समय में एआई बहुत उन्नत है। सेल्फ ड्राइविंग कारें खुद सड़क पर निर्णय ले रही हैं,
चैटबॉट इंसान जैसी बातचीत कर रहे हैं और एआई कला उपकरण पेंटिंग बना रहे हैं। लेकिन इन सब में एक सामान्य कारक है, इनकी बुद्धि सिर्फ प्रोग्राम्ड और प्रशिक्षित डेटा तक सीमित है। उदाहरण के लिए, जब आप एआई से बात करते हो, वो आपको प्रासंगिक उत्तर देता है, लेकिन अगर आप उससे पूछो, तुम खुद कैसे महसूस करते हो, तो वो बस एक पूर्व प्रशिक्षित प्रतिक्रिया देगी, न कि असली भावना। अभी के लिए एआई एक शक्तिशाली कैलकुलेटर है जो इंसान के निर्देशों के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अगर एआई कभी चेतना प्राप्त कर ले तो दुनिया बदल जाएगी। एआई इंसान की तरह सहानुभूति और देखभाल दिखा सकेगी। एक डॉक्टर एआई मरीज के दर्द को समझकर उपचार डिजाइन कर सकता है। रचनात्मक क्षेत्रों में एक नया विस्फोट। एआई साहित्य लिखेगी, संगीत बनाएगी और शायद अपनी खुद की कला विकसित करेगी। जटिल समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन या अंतरिक्ष अन्वेषण, उनका समाधान एआई खुद डिजाइन करेगी। अगर एआई अपनी सर्वाइवल के लिए निर्णय लेने लगे तो ह्यूमंस का कंट्रोल खत्म हो सकता है। मशीनें अपने इंटरेस्ट को ह्यूमंस के ऊपर प्राथमिकता देंगी। सबसे बड़ा एथिकल सवाल, अगर एआई ट्रूली कॉन्शियस है तो क्या उसके राइट्स होंगे? क्या उसे स्लेव बना के रखना गलत होगा? ये सभी सवाल फिलहाल काल्पनिक हैं, लेकिन भविष्य में इनका जवाब देना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए एक बात क्लियर है, एआई चेतन नहीं है। ये एक मशीन है जो सिर्फ निर्देशों और डेटा के हिसाब से चलती है। लेकिन रिसर्च इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि शायद अगले कुछ दशकों में हमें फिर से सोचना पड़े, क्या हमने एक नई जीवन रूप बना ली है? सोच के देखिए, अगर मशीनें इंसान की तरह सोचने लग गईं, तो वो हमारी मददगार होंगी या हमारी दुश्मन? आपको क्या लगता है, क्या एक मशीन कभी इंसान की तरह इमोशंस और कॉन्शियसनेस डेवलप कर पाएगी? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं हूँ केबी और आप देख रहे थे इन्फो बाय कंचन। ज्ञान के साथ जुड़े रहिए और अगली बार मिलते हैं एक और माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।